हरे हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन और शिवजी के बीच में घमासान युद्ध हुआ। शिवजी ने अर्जुन के शौर्य, पराक्रम, उनकी शक्ति और सामर्थ्य की परीक्षा ली। इस परीक्षा में अर्जुन बहुत ही उत्तम गुणों से उत्तीर्ण भी हुए। शिवजी प्रसन्न हुए और अपने मूल स्वरूप में आ गए। हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन ने एक शिवलिंग को बना करके उसकी पूजा की और वो फूल सारे उस शिकारी के ऊपर गिरे। वैसे ही अर्जुन को पता चला कि ये शिकारी और कोई नहीं, स्वयं साक्षात भगवान शिव है। जैसे ही ये पता चला, अर्जुन जा करके बहुत सुंदर प्रार्थनाओं से शिव जी का स्तवन करने लगे, उनसे क्षमा याचना करने लगे कि हे महादेव, आप सारे सृष्टि के स्वामी हैं। आप और पार्वती मिल करके सारे जीवात्माओं के मूल माता पिता हैं। आप ही के द्वारा संपूर्ण जगत संचालित होता है और सृष्टि के अंत में आप ही संहार का भी कारण बनते हैं। आप भगवान के अधीन हैं और आप भगवान के समय और ईगो या अहंकार, इन दो रूपों के, इन दो शक्तियों के स्वामी हैं। शिवजी खड़े खड़े सुन रहे थे। He was very happy। अर्जुन ने बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की भगवान शिव की और बार बार कहा कि उन्हें क्षमा कर देना चाहिए, उन्हें पता नहीं था कि वो शिकारी ही शिव हैं। मैं उनसे क्षमा की याचना करने लगे। शिवजी ने अर्जुन को गले लगा लिया और शिवजी ने कहा कि हे पार्थ, तुम्हारे समान शौर्यशाली और तुम्हारे समान आत्मसंयमी और कोई भी व्यक्ति इस जगत में नहीं है। इससे पहले के समय में भी आप नर नारायण ऋषि के रूप में, आप नर के रूप में और भगवान कृष्ण नारायण के रूप में आए हैं। और जब इंद्र का राज्याभिषेक हुआ था, उस समय जब राक्षसों ने आक्रमण किया था, उस समय आपने इंद्र के राज्याभिषेक की रक्षा की थी। इसके बाद में सहस्त्र कवच नाम का एक बहुत महान दैत्य आया, उसके बहुत ही प्रलयंकारी उत्पीड़न से संपूर्ण जगत की आपने रक्षा की। इस प्रकार से आप और कृष्ण, जो कि आदि नारायण है, ये हमेशा से ही एक साथ रहे। निश्चित रूप से आप यहाँ पर किसी खास प्रयोजन से आए हैं और मेरे स्वामी भगवान कृष्ण ने आपको भेजा है। कृपया आप बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तब अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, मैं दुर्योधन के द्वारा और दुशासन, कर्ण, शकुनी, धृतराष्ट्र, इनके द्वारा हम पांडवों का जीवन पूरी तरीके से क्षत विक्षत कर दिया गया है। लालच, ईर्ष्या और अतीव पद की उपभोगिता के कारण वे सारे नीति नियमों को और अपने परायों को भूल गए हैं। अब जिस तरीके से उन्होंने हमारे साथ बर्ताव किया है, एक युद्ध निश्चित है। इस युद्ध में मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस युद्ध में विजयी होने के लिए हमें अपना सबसे अच्छा अस्त्र प्रदान करें। शिवजी ने कहा, निश्चित रूप से मैं आपको जो चाहिए वो अस्त्र दूंगा। बोलो, आपको कौन सा अस्त्र चाहिए? तो अर्जुन कहने लगे, मैं पाशुपत अस्त्र की इच्छा करता हूँ। अगर आप मुझे पाशुपत अस्त्र देंगे तो मैं भीष्म, द्रोण, कृपा, अश्वत्थामा, सूत पुत्र कर्ण, इन सब के प्रहारों से बच सकता। शिवजी ने कहा, तथास्तु। ये पाशुपत अस्त्र, ये स्वयं मेरी शक्ति है, मुझसे अभिन्न है। ये इतना प्रलयंकारी है, इतना शक्तिशाली है कि अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। कृपया इसे बहुत ही सोच समझ करके उपयोग कीजिए। किसी भी मानवी शरीर वाले जीव पर इसका प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए। केवल स्वर्ग के निवासी पर ही, जो आपके कर्तव्य पथ पर आपको बाधा डाल रहा है, उसके ऊपर ही इसका इस्तेमाल होना चाहिए, अन्यथा संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। हे पार्थ, वचनों से
मन से, हाथ से और धनुष से, इन 4 चीजों से आप इस पाशुपत अस्त्र को अपने प्रतिस्पर्धी के ऊपर छोड़ सकते हैं। लेकिन इसकी शक्ति अमर्याद है। आप इसे छोड़ना, इसे रोके रखना और इसे वापस ले लेना, विड्रॉ करना, इन सारी शक्तियों से मेरी कृपा से अवगत हो जाओगे। अब आप जाओ, यहाँ इस झील में स्नान करो। अर्जुन गए और झील में स्नान किया। शिवजी ने पाशुपतास्त्र उन्हें प्रदान किया और कहा कि अब आप जाइए और अलकापुरी से, इंद्र से जा करके बाकी अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र लीजिए। ऐसा कहकर के शिवजी अंतर्धान हो गए। अर्जुन ने जहाँ शिवजी खड़े थे उस जगह की 3 बार प्रदक्षिणा की, साष्टांग दंडवत किया। अर्जुन ने वो पाशुपत अस्त्र देखा जिसे शिवजी ने प्रदान किया था। उस पाशुपत अस्त्र को देख करके ही अर्जुन इतने खुश हो गए, वो सोचने लगे मन में, अब तो कौरवों में से कोई नहीं हमारे सामने रह सकता, ये एक पाशुपत अस्त्र ही काफी। अर्जुन अत्यंत खुश हो गए और स्वर्ग की ओर चले इंद्र से मिलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा